पहले आप सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से खास मौके पर पूरी दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति प्रशंसा, सम्मान, प्यार प्रकट करते हुए उनकी उपलब्धियों को याद किया गया। भारत में महिला दिवस का खास महत्व है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से जुड़ा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ था, जो 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क के शहर में जुलूस निकालकर मतदान करने का अधिकार मांगा था। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। क्लारा जेटकिन ने इस संघर्ष की शुरुआत की थी। 1911 में अंतर्राष्ट्रीय जर्मनी और स्विट्जरलैंड में महिला दिवस मनाया गया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र में वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। इस मौके पर आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से उन्होंने खास बातचीत की और बताया, होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट एक पद्धति है जिसके द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। इसके लिए आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप सभी दोस्तों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस खास मौके पर पूरी दुनिया भर में हर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति प्रेम, सम्मान और उनकी आस्था, उनकी शक्ति को प्रकट करने के लिए उनकी उपलब्धियों को आज याद किया जाता है। और आज हम आपको ऐसी ही लखनऊ की खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। डॉक्टर लुब्ना कमल, जिन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में इन्हें अपनी कई छाप छोड़ी है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर लुब्ना कमल जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट क्या चीज़ है? जी, होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि मैं जो हूँ वो किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको होम्योपैथी से ठीक करती हूँ। जी, जैसे कि सभी को मालूम है कि किडनी जो है वो किडनी स्टोन्स हों, चाहे रीनल फेलियर हो, चाहे वो यूटीआई हो, ये जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से ही गुर्दे का इलाज हो सकता है, या जैसे गुर्दा ख़राब हो गया है, फेल हो गया है, तो मगर ये कि वो होम्योपैथी से सही हो सकता है। तो उसी को कहते हैं होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, कोविड के दौरान जब सारी दुनिया थम गई थी और उस वक्त आपने होम्योपैथिक दवाओं से कईयों को ठीक किया है और आपको इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से सम्मानित भी किया है, तो क्या है इस विषय में थोड़ा सा हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल के दर्शकों को बताइए। हाँ जी, ऐसा है कि जो पहली वेव थी कोविड की, तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब आयुष जो डॉक्टर्स थे उनको कोविड के पेशेंट्स को हाथ लगाने के लिए भी मना कर दिया गया था कि आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल छू भी नहीं सकते पेशेंट को। तो जाहिर है कि हमने कुछ भी नहीं किया था। बट सेकेंड वेव में जब इतना ज़्यादा त्राही त्राही मची हुई थी, बहुत आफत थी, तो उसमें ये हुआ कि फिर मतलब दवाइयों के असर को देखते हुए, आयुर्वेद हो चाहे वो होम्योपैथी हो, उसके असर को देखते हुए ये अलाउ कर दिया था कोर्ट ने कि कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट। तो पहला केस जो था वो हमारी बिल्डिंग में ही, इसी बिल्डिंग में ऊपर एक पेशेंट हैं वो रीनल फेलियर के, तो वो बहुत टाइम से उनका इलाज चल रहा है, उनको कोविड हुआ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी। तो वो एक्चुअली कोविड के मेरे पहले पेशेंट थे और उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ इलाज करिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको तो पहले ही बोल दिया था कि डायलिसिस होगा, ट्रांसप्लांट होगा। तो उनको हमने दवाई दी और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बिल्कुल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी, किसी भी तरह का इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर हमने जब देखा कि उनके ऊपर इतना अच्छा इफ़ेक्ट आया है होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो फिर हमने एक ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया
जिससे कि हमने जो है वो बाकी भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया। और हमारे साथ हमारे सेकेंड ईयर के, उस समय मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो वो हमारे साथ में वो स्टूडेंट्स थे और हम लोगों ने सब ने मिल करके उसमें पेशेंट्स को ऑनलाइन ठीक किया। ऑनलाइन मतलब दवाई बताते थे और सारा जो भी चीज़ें हैं वो सब बताया। तो बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ऑल ओवर इंडिया, और कई वर्ल्ड के भी कंट्रीज़ से पेशेंट्स थे जिनको कि लाभ हुआ। तो यही किसी ने वहाँ पे वो जो संस्था है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वो किसी से उन्होंने शेयर किया, तो उन्होंने फिर हमें सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। अच्छा मैम, जहाँ एक और मुस्लिम समाज में महिलाओं को घर से कम बाहर निकलने दिया जाता है, आपके सामने कैसी समस्या आई ये भी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका समाज है जो कहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज है, तो इस बंदिश को, इस चश्मे को आपने कैसे समाज के सामने उतारा? एक्चुअली मेरे साथ उल्टा हुआ। मेरे साथ कोई बंदिश नहीं थी और कोई ऐसा रोक टोक नहीं थी। सबने ही बहुत एनकरेज किया पढ़ाई के लिए भी और सभी चीज़ों के लिए। जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट मैंने अपने आप से ही स्कार्फ पहनना, ये जो मैं पहनी हुई हूँ वो मैंने अपने आप से ही पहनना शुरू किया। तो मेरे अपने ही फैमिली जो है उन्होंने सबने मना किया कि जब तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं पहन रहा तो तुमको क्यों पहनना है। तो मगर मैं ये था मेरा कि मैं जो पहनना चाहती हूँ वो मुझे पहनने दिया जाए। तो फिर ये है कि मेरे उसके आगे सबने फिर वो कहना छोड़ दिया। तो ये मेरा अपना डिसीजन था, ये मैंने खुद से ही इसको पहनना शुरू किया और मेरे अपने घर में ही इसके खिलाफ वो हुआ, मतलब जी। अच्छा डॉक्टर लुब्ना, आप समाज तथा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे है और उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि वो किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, किसी भी तरह का उसका शोषण हो रहा हो, वो चाहे जितना छोटा हो। मतलब अगर बेटा भी शोषण कर रहा है कि बेटा जो है वो उल्टी सीधी बातें कभी कभी होता है कि माँ को बोलता है, तो वो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे जिस स्तर का हो, बाहर हो, घर के अंदर हो, पति कर रहा हो, भाई कर रहा हो, और किसी भी तरह का शोषण हो सकता है, तो वो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो चीज़ पहली बार हो तो आप तभी आवाज़ उठाइए। जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि हम बर्दाश्त कर लें और हम ये ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं परसों ठीक हो जाएगा, वही एक्चुअली हम लोगों की गलती होती है। एक तो बात ये है, और दूसरे ये है कि मेरे हिसाब से हर एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, चाहे पति, चाहे पिता, जितना भी प्रभावशाली हो, पैसे वाले हों, मगर आपके पास अपना कोई ना कोई ज़रूर होगा टैलेंट। तो उसको यूज़ करते हुए आप ख़ुद कोशिश करिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर बने। आप समाज तथा महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे है और उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक महिला के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि वो किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, किसी भी तरह का उसका शोषण हो रहा हो, वो चाहे जितना छोटा हो। मतलब अगर बेटा भी शोषण कर रहा है कि बेटा जो है वो उल्टी सीधी बातें कभी कभी होता है कि माँ को बोलता है, तो वो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे जिस स्तर का हो, बाहर हो, घर के अंदर हो, पति कर रहा हो, भाई कर रहा हो, और किसी भी तरह का शोषण हो सकता है, तो वो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो चीज़ पहली बार हो तो आप तभी आवाज़ उठाइए। जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि हम बर्दाश्त कर लें और हम ये ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं परसों ठीक हो जाएगा, वही एक्चुअली हम लोगों की गलती होती है। एक तो बात ये है, और दूसरे ये है कि मेरे हिसाब से हर एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, चाहे पति, चाहे पिता, जितना भी प्रभावशाली हो, पैसे वाले हों, मगर आपके पास अपना कोई ना कोई ज़रूर होगा टैलेंट। तो उसको यूज़ करते हुए आप ख़ुद कोशिश करिए कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर बने महिलाएं। ओके, तो ये थी डॉक्टर लुब्ना कमल जी, जो एक होम्योपैथिक नेचुरोलॉजिस्ट भी हैं। आपने देखा कि जात पात, ऊंच नीच की जो भावना है उसको दूर रखते हुए समाज की जो छोटी सोच है उस चश्मे को उतार के आपने अपनी एक
अमिट पहचान बनाई है और एक महिला होने के नाते वे अपने परिवार को, अपने समाज को और पूरे हिंदुस्तान का गर्व सीने से ऊंचा कर रही है। और आप हमारे साथ देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। और इसी तरह के न्यूज़ चैनल को देखते रहिए सूचना इंडिया। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।